Hello बच्चों, let's read the following question. A theory proposed to explain observed phenomena is. Observed phenomena को explain करने के लिए जो theory propose की जाती है उसको क्या बोलते हैं? First, postulate. Second, hypothesis. Third, law. Fourth, model. First of all, we will talk about the key concept of the question. इस question में हमको क्या दिया गया है? Observed phenomena की बात की गई है. Observed फेनोमेनास की बात की गई है. ऑब्जर्व्ड फेनोमेना है मीन्स कुछ हमारे पास रियल फैक्ट है. ऑब्जर्व्ड फेनोमेना मीन्स रियल फैक्ट, कुछ प्रोसेस है जो एक्चुअल में हैपन हो रहा है, उसे हम ऑब्जर्व्ड फेनोमेना बोलते हैं. तो ये क्या है, हमारे पास एक रियल फैक्ट है. तो इस रियल फैक्ट को, ऑब्जर्व्ड फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी प्रपोज की जाती है उसे क्या बोलते हैं, हमें वो बताना है. तो वन बाय वन पहले तो हर ऑप्शन को समझेंगे. फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है पॉस्ट्यूलेट. फर्स्ट इज postulate. जब हम assume करते हैं क्या, existence of the fact, we assume the existence or the fact और fact और existence को हम इसमें assume करते हैं for reasoning देने के लिए हमने इसे assume किया होता है, तो ये actual नहीं है. reasoning देने के लिए for reasoning, for discussion और discussion, इसके लिए हमने क्या कर लिया, कुछ फैक्ट या कुछ एग्जिस्टेंस किसी टर्म की हमने अज्यूम कर ली, तो उसे हम बोलते हैं पॉस्ट्यूलेट. सेकंड इज हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस बेसिकली इसको हम बोलते हैं प्रीकल्पना. किसी चीज की पहले ही हमने विदाउट एनी अजम्पशन फॉर द ट्रूथ, विदाउट एनी assumption for its truth, assumption for its truth, हमें नहीं मालूम कि वो रियल है या नहीं है, उसके विदाउट ही हम उसको क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं. तो ऐसी थ्योरी को हम हाइपोथेसिस बोलते हैं. नेक्स्ट हमें दिया गया है लॉ. थर्ड दिया गया है ऑप्शन लॉ. अब हर एक जो हमारे पास नेचर में, हमारे पास जो वर्ल्ड है वो क्या करता है, वर्क्स इन अ सर्टेन वे. वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे अराउंड जो वर्ल्ड है वो क्या करता है, वर्क्स इन अ सर्टेन वे, वर्क्स इन अ सर्टेन वे, किसी एक वे में क्या करता है, वर्क करता है. तो किस वे में वर्क कर रहा है, उसकी उस वर्किंग को कौन एक्सप्लेन करता है, वर्किंग कैसे होती है, क्यों होती है, दैट इज एक्सप्लेन बाय लॉ, उसको हम लॉ बोलते हैं. फोर्थ ऑप्शन दिया गया है हमें मॉडल. इसमें हम क्या करते हैं, फिजिकल और मॉडल में फिजिकल और मैथमेटिकली हम अरेंज करते हैं. फिजिकल और मैथमेटिकल अरेंजमेंट होती है किस चीज के लिए, फॉर सिस्टम ऑफ आइडियाज, इवेंट्स और प्रोसेसेस. कुछ प्रोसेसेस हो रहे हैं, कुछ इवेंट्स अकर कर रहे हैं या कुछ आइडियाज हैं, उनका एक सिस्टम है, उनकी फिजिकल और मैथमेटिकल अरेंजमेंट है जो, उसको हम बोलते हैं मॉडल. तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था ऑब्जर्व्ड फेनोमेना को एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए थ्योरी प्रपोज की जाती है, उसे क्या बोलेंगे. अब पॉस्ट्यूलेट में तो क्या था, रीजनिंग के लिए हमने कुछ अज्यूम कर लिया, वो रियल नहीं है. हाइपोथेसिस का तो मीन्स ही प्रीकल्पना होता है कि हमने विदाउट एनी ट्रूथ के लिए कोई अजम्पशन नहीं लगाई, हमने अपनी तरफ से एक थ्योरी बनाया, हो सकता है वो सही हो सकता हो वो गलत हो, तो वो प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं करता, उसको वेरीफाई करना पड़ता है. लॉ क्या बताता है, लॉ बताता है कि सिस्टम अराउंड अस वो वर्क कैसे कर रहा है, तो लॉ भी नहीं हो सकता. तो क्या आंसर होगा, मॉडल, कि कोई सिस्टम ऑफ आइडियाज, इवेंट्स और प्रोसेसेस, जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया ऑब्जर्व्ड फेनोमेनास, तो उनको हम बोल रहे हैं आइडिया, इवेंट और प्रोसेस, उनको एक्सप्लेन करना है. तो उनको कैसे एक्सप्लेन किया, एक मैथमेटिकल अरेंजमेंट से, प्रॉपर एक फिजिकल अरेंजमेंट से उसको एक्सप्लेन किया जाता है. तो ये थ्योरी होती है जो कि उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करती है. दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. Thanks.